ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं साथियों आप सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। अब तक पढ़ते आ रहे होंगे फंडामेंटल डेविएशन, टॉलरेंस किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, यूनिलैटरल या बाइलैटरल टॉलरेंस किस प्रकार के होते हैं या किस प्रकार से एक्सप्रेस किए जाते हैं। उसके बाद थोड़ी जानकारी ली थी हमने टाइप्स ऑफ फिट्स। फिट क्या होते हैं? आसंजय या बैठने का, जैसा कोई हॉल है, ये हॉल की रेंज है तो इसमें आप शाफ्ट डाल रहे हैं अंदर की तरफ, तो ये हॉल वाली रेंज है, तो इसमें कुछ टॉलरेंस होता है और कुछ ये इसका साइज़ बड़ा या छोटा होगा। कभी हॉल बड़ा होगा, कभी शाफ्ट बड़ा होगा, इनमें से कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। तो किस प्रकार से छोटे बड़े फिट को इनको एडजस्ट किया जाता है, हॉल और शाफ्ट को फिट किया जाता है, ऐड किया जाता है एक तरह से, या कहीं पेयर बनाकर कनेक्ट कर इनसे किस प्रकार से काम लिया जाता है। तो सभी के अपने अपने क्लासिफिकेशन है, सभी का अपना अपना रोल है। ये सब यहाँ हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ फिट से। सबसे पहले क्लियरेंस फिट आता है। क्लियरेंस फिट को स्लैक फिट, स्लैक क्लियरेंस फिट या लूज क्लियरेंस फिट, स्लाइडिंग क्लियरेंस फिट या रनिंग या फिर लूज रनिंग क्लियरेंस फिट के नाम से जाना जाता है। अन्य अन्य प्रकार के नामों से भी इसे आप जान पहचान सकते हैं। बाकी क्लियरेंस फिट फेमस है। ट्रांजिशन फिट, अब ट्रांजिशन फिट होता है जिसमें पुश फिट के नाम से इसे जाना जाता है, फोर्स फिट के नाम से जाना जाता है। पुश ट्रांजिशन फिट, फोर्स ट्रांजिशन फिट और रिंगिंग ट्रांजिशन फिट, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। इनके नामों में भी इनका राज छुपा हुआ है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से ये सब समझ में आने लगेगा। इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट को नाम से श्रिंक फिट, लाइट ड्राइव, हैवी ड्राइव फिट के नाम से जाना जाता है। जैसा आप देख सकते हैं क्लियरेंस फिट है तो हॉल होगा, उसमें शाफ्ट है तो इसमें क्लियरेंस दिया हुआ होगा, क्लियरेंस दिया हुआ है तो ये इसमें स्लाइडिंग कर सकती है, तो इसे स्लैक, लूज कह सकते हैं, रनिंग फिट कह सकते हैं, स्लाइडिंग फिट कह सकते हैं। तो क्लियरेंस फिट को इस नाम से जाना जाता है। अब बात की जाए ट्रांजिशन फिट की। ट्रांजिशन फिट का मतलब ये है कि ये आपका हॉल का साइज़ है, देख सकते हैं आप इसे, ये इस प्रकार का होगा। अब इसे समझ सकते हैं, ये नीचे इसमें कट है, अब ये शाफ्ट है। अभी तक इस प्रकार की थी, थोड़ी छोटी थी तो क्लियरेंस फिट में आ रही थी। अब आपने थोड़ी बराबर कर दी है, बिल्कुल जरा सी बड़ी कर दी है। माइनर चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, इतने बहुत ज़्यादा नहीं होते। फिट करने के लिए जितनी आवश्यकता होती है उतना किया जाता है। अब ये शाफ्ट थोड़ा बड़ा है हॉल से, या फिर थोड़ा आप देख सकते हैं ये रेंज है इसकी, इससे थोड़ा साइज़ इसका बड़ा है शाफ्ट का, तो इसे किस प्रकार आप धकेल कर या फोर्स लगाकर इसमें एडजस्ट करेंगे, बिठाएंगे। और फिर बिठाकर इसमें जैसे पुली बुली आपने देखी होंगी लगी हुई होती हैं, गियर लगे हुए होते हैं, इसमें की भी लगा देते हैं शाफ्ट में। इस प्रकार का स्लॉट बना हुआ होता है तो उसमें आप की लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये एडजस्ट हो जाएंगे, जो एक दूसरे को स्लाइड नहीं करने देंगे, एक दूसरे को अच्छे से पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार के फिट रिंगिंग फिट के नाम से जाने जाते हैं। अब यदि सोचिए शाफ्ट इतना है, ठीक है, आपने मार पीट कर इसे घुसा दिया है, इसमें एडजस्ट कर दिया, फिट कर दिया, लेकिन सोचो शाफ्ट इतना बड़ा हो, इस प्रकार से शाफ्ट हो और हॉल आपका छोटा हो, तो क्या ये इसे आसानी से घुसा पाना, सिंपल तरीक़ों से समझ पाना, एडजस्ट कर पाना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ आपको स्पेशल करना होता है। इस प्रकार के शाफ्ट या इस प्रकार के फिट हॉल किस प्रकार एडजस्ट किए जाते हैं, उसके लिए साथियों आपने थर्मल एक्सपेंशन नाम तो सुना ही होगा। थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर शाफ्ट को और हॉल को ठंडा किया जाता है। शाफ्ट ठंडी होगी तो सेंटर की तरफ सिकुड़ेगी, अंदर की तरफ आएगी, और हॉल है ये आप देख सकते हैं ऊपर इसमें मटेरियल है, तो इसको ठंडा करेंगे तो ये इधर की तरफ सेंटर की तरफ, ये इसकी सेंटर लाइन होगी, सिकुड़ने की कोशिश करेगा। तो ठंडा करने पर हॉल का साइज़ बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज़ छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से जब वो पोजीशन आ जाती है आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर शाफ्ट को और हॉल को एडजस्ट कर देते हैं, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देते हैं, तो इतना भयंकर मजबूत जॉइंट हो जाता है इनके मध्य में, जिसे इतने आसानी से या किसी प्रकार से हटाना इम्पॉसिबल हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो ये ट्रेनों के जो व्हील होते हैं साथियों, एक्सल व्हील, इस प्रकार के या हैवी लोड के लिए बहुत भारी काम करना हो आपको, या फिर आप उसे निकालना ही नहीं चाहें या चाहते हैं कि वो कभी निकले ही नहीं, तो इस प्रकार के फिटों को ऐड किया जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं इंटरफेरेंस फिट के नाम से या इंटरफेरेंस फिट में ये सब काम किया जाता है, जाने जाते हैं। ये साथियों इनके टाइप बता दिए आपको, इनके बारे में बेसिक जानकारी बता दी है, इनके बारे में अब डिटेल चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियरेंस फिट किस प्रकार का होगा साथियों, जैसा बताया था कुछ जगह होगी, यहाँ आप देख सकते हैं हॉल है ऊपर की तरफ,
या हॉल की रेंज है और आपको यहाँ पर शाफ्ट की रेंज नज़र आ रही है, तो आसानी से इनके मध्य में रेंज है। इस प्रकार से क्लियरेंस है, मिनिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस किस प्रकार से होता है, ये सब आपने पहले भी जान लिया था और इनमें भी डिटेल में जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरेंस फिट में शाफ्ट छोटा होगा हॉल से, ट्रांजिशन फिट में कुछ रेंज ऐसी होंगी, बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, या फिर कह सकते हैं सिर्फ एक ही शाफ्ट हॉल की बात की जाए तो इतनी आसानी से इसे शाफ्ट को और हॉल को एडजस्ट कर पाना, फिट कर पाना आसान नहीं होगा, उसके लिए फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार साथियों नेक्स्ट इंटरफेरेंस फिट के बारे में जानेंगे, जो आपको बताया था अभी। इंटरफेरेंस फिट होगा, किस प्रकार से ये सब ऐड किए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल भी हम डिटेल में जानेंगे और आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो सब ऐड कर रखें। इन एग्जाम्पल से, इन कॉन्सेप्ट से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप आसानी से पता चला सकते हैं किस प्रकार का फिट कहाँ लगा हुआ होगा, कहाँ लगा हुआ होता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।